सैयद वंश हम बताए थे पूरा कंप्लीट। एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं कि सैयद वंश में हुआ क्या था। सैयद वंश का जो स्थापना हुई थी वो खिज्र खां ने किया था। ठीक, सैयद जो वंश था वो 14 से 14 लेकर के 1451 तक चला था। इसका पहला जो शासक था वो खिज्र खां था, वो 14 से 14 लेकर के 1421 तक था। ठीक ना, इसने स्थापना की। फिर दूसरा जो शासक था वो मुबारक शाह, ये 1421 से लेकर के 1434 तक था। ठीक, इसके समय में एक नगर की स्थापना हुई थी मुबारकाबाद में, मुबारकाबाद में। अच्छा, इसका एक वजीर था, वजीर का नाम बता सकते हो? सरवर उल मुल्क था। ठीक ना, जिसने हत्या का षड्यंत्र रचा था इसका। मुबारकाबाद किसने बताया था? इसके समय में एक राइटर आया था, लेखक था, जिसको क्या नाम था? याहिया बिन सरहिंदी। उसने किस पुस्तक को लिखा था? तारीख ए मुबारक शाही। उसमें मुबारक शाह द्वारा किए गए कार्यों का क्या था? वर्णन था। ठीक, अब ये इसको कितना 1434 में इसको हत्या कर दी जाती है। ये अपने नगर का क्या करने गया था? निरीक्षण करने गया था। अगला जो शासक बनता है मोहम्मद शाह, यह एक अयोग्य रहता है, दत्तक पुत्र रहता है इसका। ठीक, इसका भाई एक रहता फरीद खां, फरीद खां का ये लड़का रहता है ना। ये 1434 से लेकर के 1445 तक शासन करता है। इसके समय में क्या हुआ कि दो आक्रमण हुए थे। ठीक, एक इब्राहिम सर की जौनपुर का था, उसने आक्रमण कर दिया था, और दूसरा का नंबर मालवा के कौन थे? महमूद थे। दोनों लोग कर देते हैं आक्रमण। ठीक, लेकिन बहलोल लोदी को जो अपना पुत्र के समान मानता था ना, उसने इसका क्या किया था? बचाव किया था और इन दोनों को भगा दिया था। अब अगला जो शासक बनता है वो अलाउद्दीन आदिल शाह, वो 45 से लेकर के 51 तक रहता है। कितना? 1445 से लेकर के 1451 तक रहता है। बहरहाल ये 1447 में, ठीक, ये बदायूं छोड़कर चला जाता था। बदायूं को क्यों छोड़कर गया? क्योंकि इसका जो वजीर था वो हामिद खां था। इसका वजीर कौन था? हामिद खां। इससे और इसका विवाद होता रहता था, हमेशा झगड़ा हो। ये त्रस्त होकर के बदायूं चला गया, वहीं पर परमानेंट यानी स्थायी निवास कर लिया, वहीं पर रहने लगा। ठीक, अच्छा, ये गया तो राजपाट क्या हुआ? राजपाट अपने पत्नी के दो भाई को सौंपकर चला गया। दो भाई कौन थे? शाहना ए शहर थे और अमीर ए कोहिए थे। इन दोनों को सौंप कर क्या गया? चला गया। अच्छा, ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे। ठीक, तो इन शाहना ए कोहिया जो था, वो शाहना ए शहर जो था वो मारा गया और इसको जनता ने मार डाला। इसको किसने मार डाला? जनता, दिल्ली की जनता इसको क्या कर दी? मार देती है। ठीक, तो जो बहलोल लोदी था, कौन? बहलोल लोदी, वो 19 अप्रैल 1451 को इन सभी परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए क्या करता है? लोदी वंश की स्थापना करता है। ठीक, लोदी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोदी, और किसको मरवाया था भाई षड्यंत्र में? और किसी, ठीक, हाँ, हामिद खां था। हामिद खां के वजीर को मरवा दिया था। ठीक, तो हामिद खां यही इसका वजीर था, ये भी सत्ता के फिराक में था, बहरहाल इसको सत्ता मिलती नहीं है। अच्छा, अभी कौन बचा? ये और ये, इसको ये मार देता है। ठीक, इब्राहिम सर की खत्म हो जाता है। तो जौनपुर को किसने मिला लिया? महमूद। ठीक, अभी इनकी इसकी कहानी अलग करो। अब देखो, अच्छा ये बताइए कि एटलीस्ट सत्ता सैयद वंश की किसके हाथ में आई? बहलोल लोदी का। बहलोल लोदी की सत्ता हाथ में आ गई। अच्छा, जो महमूद ये था ना मालवा का शासक, इसको कह सकते हो किसको? मालवा का जो शासक था महमूद। ठीक, ये सर की सुल्तान कर सकते महमूद शाह। महमूद शाह का जो विवाह हुआ था वो अलाउद्दीन आदिल शाह की पुत्री से, ठीक है, किससे हुआ था? बीबी राजी से। अर्थात इसकी एक बेटी थी। किसकी? हाँ, बेटी। ठीक, क्या नाम है उसका? बीबी राजी नाम था उसका, बीबी राजी। बीबी राजी का शादी किससे कर लेती है? हाँ, मालवा के महमूद शाह से। अब देखो, बीबी राजी के पिताजी कौन थे? अलाउद्दीन आदिल शाह। लेकिन सत्ता सोची कि मेरे हस्बैंड को मिलना चाहिए, यानी महमूद शाह को। सत्ता उठा कौन ले जा रहा है? अब ऑलवेज बीबी राजी जो है वो महमूद क्या कहते हैं, सॉरी, बहलोल लोदी से युद्ध का हमेशा कारण बना रहेगा। बहरहाल लोदी वंश की स्थापना हो गई। तो लोदी वंश हम लोग पढ़ते हैं। लोदी वंश जो था वो 1451 से लेकर के 1526 तक चलता है, और 1526 के बाद वो क्या कहते हैं बाबर आता है, इब्राहिम लोदी खत्म करता है, मुगल वंश हो जाता है। लेकिन इसमें जो पहला शासक था
जिसने स्थापना किया था लोधी वंश का, वो कौन था? बहलोल लोधी। इनके पीछे एक वर्ड लग रहा है लोधी ना, लोधी। तो लोधी एक प्रकार की क्या होती है? जाति उस समय थी। लोधी एक प्रकार की क्या थी? जाति थी। अब देखो लोधी जो था यानी बहलोल लोधी पहला राजा जो स्थापना किया था लोधी वंश का, वो 1451 से लेकर के 1489 तक शासन करता है। कहां तक का? 1451 से 1489 तक का। देखो लोधी वंश के जो दादा थे वो मलिक बहराम थे। कौन थे? मलिक बहराम। इसके पिताजी जो थे मलिक काला थे। कौन थे? मलिक काला। और इसके जो चाचा जान थे वो मलिक सुल्तान शाह थे, या इन्हीं को इलम खां के भी नाम से जानते हैं। बहरहाल हम चाहे दादाजी को ना ही बताते, लेकिन पिताजी और मलिक से इसको मलिक सुल्तान शाह को बताना जरूरी है, क्योंकि जब ये गर्भ में था कौन? बहलोल लोधी, तभी इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी मालिक काला को क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। इसका जो पालन पोषण है या देख रेख है किसने किया था? हाँ, इलम खां या मलिक सुल्तान शाह ने किया था। ठीक। अब देखो जो अलाउद्दीन आदिल शाह, अब अलाउद्दीन आदिल शाह बताइए कौन? जो बदायूं चला गया था। कब गया था? 1447 को। तो उसी समय में बहलोल लोधी जो था वो दिल्ली की सिंहासन पूरी तरीके से संभाल लिया था, क्योंकि कोई था नहीं। वो अपने दो पत्नी के भाइयों को दोकर चला गया था और वो आपस में ही लड़ते थे। तो इस तरीके से पूरा विक्षेप की स्थिति बनी हुई थी। इस विक्षेप की स्थिति में बहलोल लोधी भरपूर फायदा उठाता है, पूरा फायदा उठाकर दिल्ली की गद्दी को संभाले रखता है। ठीक। अंततः वो दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए लोधी वंश जो था ना वो प्रथम अफगान वंश था। अभी तक कोई भी अफगानी हमारे यहां शासन नहीं किया था, यानी वंश उसका नहीं था, यानी प्रथम अफगान वंश। ठीक। अच्छा, इसी बात पे एक बात बताइए कि सैयद वंश के बारे में क्या बताया था हमने कि यह प्रथम सिया वंश था। प्रथम सिया वंश था। प्रथम सिया वंश कौन था? सैयद वंश। प्रथम अफगान वंश कौन हो जाएगा? लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। यहां तक समझ गए। देखो बहलोल लोधी जो था ना वो जब सरदारों से मिलता था या कह सकते हो अपने मंत्रियों से मिलता था, तो वो कुर्सी पर नहीं बैठता था, उनके कह सकते हो कि सम्मान में, या उनका सम्मान तो नहीं कह सकते हो, उनका इज्जत रखने के लिए खड़ा हो जाता था, कि ताकि उन लोगों को लगे कि यार ये तो कितना अच्छा राजा है, हमारा कितना सम्मान करता है, हमारे सम्मान में खड़ा हो जा रहा है ना। तो वो खड़ा रहता था, पहले उनको बैठा करके तब बैठता था कौन? बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी कह सकते हो कि सरदारों से मिलता था तो सिंहासन पर नहीं बैठता था। ठीक। अर्थात उनको एक सम्मान के तौर पर दिखाता था। अब देखिए ये कहानी बता ही दिए कि जो सरकी सुल्तान था वो अलाउद्दीन शाह की एक पुत्री थी बीबी राजी, उससे शादी करता है। अब बीबी राजी या महमूद शाह से कह सकते हो ऑलवेज लोधी से क्या रहेगा? परिस्थिति झगड़ा की बनी रहेगी, क्योंकि उसको लगता था बीबी राजी को कि इसी ने ही मेरे पिताजी को मरवाया है, अर्थात अलाउद्दीन आदिल शाह को। अब देखो बहलोल लोधी से हमेशा गुस्सा रहती थी कौन? बीबी राजी। ठीक। अब युद्ध होता है किसमें? सरकी सुल्तान महमूद शाह से। चढ़ाई होगी कि देखो देखो हमारे राजपाट था, कौन कब्जा लिया? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी से युद्ध होता है। इन दोनों में क्या होता है? युद्ध होता है। अब सरकी जो सुल्तान था महमूद शाह, इसका जो सेनापति था वो था दरिया खां। सेनापति कौन था? दरिया खां। ठीक। और दरिया खां जो था एक अफगानी था। कौन सा? दरिया खां कौन था? अफगानी था। अच्छा, बहलोल लोधी कौन सा वंश था? अफगान वंश था। ठीक। अब दरिया खां इतनी वीरता पूर्वक युद्ध लड़ रहा था, इतनी कुशलता से युद्ध लड़ रहा था कि बहलोल लोधी क्या पड़ गए? संकट में पड़ गए। इनकी परिस्थिति गड़बड़ा गई, ये हारने लगे। इनको पता चला कि यार हम हार किसकी वजह से रहे, तो इनको बताया कि महाराज उसकी तरफ एक सेनापति है, उसका नाम है दरिया खां, वो बड़ी कुशलता पूर्वक अपने सैनिकों को प्रेरित किया हुआ है लड़ने के लिए, और हमारी सेना जो हो रही हारने के कगार पे आकर खड़ी हुई। कहीं इस अफगानी को ये अब दरिया खां कहां का बताया गया कि ये अफगान का है, तो मिला लो यार कि बोलो तुम भी अफगानी हम भी अफगानी, और अफगान जलेबी कर देते हैं। नहीं समझे? अब इसको क्या करते थे? इसको कूटनीति के साथ इस अफगानी को यानी दरिया खां को मिला लेता है। उसको बताया होगा यार आपस में भाई भाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये पता नहीं कहां का, ये अफगान का है ही नहीं। अब इसको कहां मिला लेते हैं? लोधी के साथ। बहलोल लोधी इसको मिला लेता है दरिया खां को। अब बताओ किसी सेना का सेनापति हट जाए तो क्या होगा? सेना जैसे हटी वैसे सरकी सुल्तान महमूद शाह युद्ध में हार गया। ठीक। ये कूटनीति अच्छा किया नहीं किया? तगड़ी कूटनीति किया। तो अफगानी जाके इसके साथ मिल गया और महमूद शाह की क्या हो गई? हार। तो जौनपुर जो शासन था उसको भी दिल्ली में कब्जा लेता है। बीबी राजी कहती भाई साहब चले तुम पूरा दिल्ली कब्जा नहीं, जौनपुर भी हाथ से निकल गया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से
जौनपुर को भी दिल्ली में किसने शामिल कर लिया? मोहम्मद शाह। छोटे छोटे भी अभियान किए, जैसे छोटे छोटे प्रांतों को मिलाने के लिए दिल्ली में कई अभियान किया था उसने, किसने? बहलोल लोधी। एक अभियान उसमें से फेमस हो गया, जो उसका लास्ट अभियान था, ग्वालियर अभियान। ठीक, ग्वालियर को जीतकर लौट ही रहा था कि उसको गर्मी का सीजन था, लू मार दी। लू जानते हो जिसे कहते हैं, लू मार दी। ठीक, लू लगने से ये भयंकर बीमार पड़ गया। तो 12 जून 1489 को, ठीक, इसकी क्या हो जाती है? मिलावली में, अच्छा नाम भी है इसका, मिलाने गया था, मिलावली में मर गया। नहीं समझे? ग्वालियर को क्या करना था? मिलाने गया था और मिल गया खुद ये। तो 12 जून 1489 इसको क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। समझ रहे हो? किसकी? हाँ, बहलोल लोधी की। ठीक, देखो दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा हुए हैं, यह सर्वाधिक समय तक शासन किया है। एक और था, बताइए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब शासन, कब से कब तक था? 1210 से 1200 कितना साल हुआ? 26 साल। ठीक, ये 38 साल तक शासन करता है। जोड़ो 89, 8000 चला गया है, 3 उधर आ गया, यानी ये 38 साल तक शासन करता है। ये अपने नाम के सिक्के भी चलवा रहा है, बहलोली सिक्के। कौन से सिक्के? बहलोली सिक्के भी चलवाता है। ये हिंदुओं के प्रति उदार था, हिंदुओं के प्रति कट्टर नहीं था। ठीक, हिंदू के प्रति उदार था, इसलिए पता चलता है क्योंकि अपने साम्राज्य में या अपने दरबार में कई हिंदू को प्रतिष्ठित स्थान दिए थे, कई सरदार भी रखे थे हिंदू। ठीक है ना? इसके दरबार में कहते हैं कि कोई खाली नहीं लौटता था, उदार व्यक्ति था। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो सिकंदर लोधी बनता है। कौन बनता है? सिकंदर लोधी। और इसके बाद कौन बनता है? इब्राहिम लोधी। कौन बनता है? इब्राहिम लोधी। ठीक है ना? इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर के 1526 तक रहता है। ठीक, यानी बहलोल लोधी के बाद कौन सा राजा बनता है? सिकंदर लोधी। ये लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली कह सकते हो कि राजा था। कौन? सिकंदर लोधी। ठीक, यह बहलोल लोधी का पुत्र था। इसका वैसे नाम था निजाम खान। नाम क्या था इसका? निजाम खान। इसकी माता जो थी वो जयबंद, एक सुनार की पुत्री थी। ठीक है ना? हाँ, और इसके बारे में कल ही पढ़ेंगे, और लोधी, इब्राहिम लोधी के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक, तो दोनों, क्योंकि ये जो सिकंदर लोधी था बहुत काम किया। उसके बाद इब्राहिम लोधी, तो इब्राहिम लोधी की किस्मत ही खराब थी। राणा सांगा से जाके युद्ध कर लेता है, इसके चाचा खां बुला लेते हैं इसको, बाबर को, तो बाबर इसको मार देता है। तो इब्राहिम जो लोधी था ना, दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा राजा था जो रण क्षेत्र में मारा गया था। अभी तक कोई भी रण क्षेत्र में नहीं मारा गया है। तो कल लोधी वंश पूर्णता का हो जाएगा समाप्त। फिर दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थाएं पढ़ लेंगे, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, कर व्यवस्था कैसी थी, ठीक, स्थापत्य कला क्या था, तब उसके बाद चालू करेंगे